हाय, तो आज स्टार्ट करते हैं न्यू प्रॉब्लम पे, जिसमें दुकान में ये प्रॉब्लम मैं बहुत ज़्यादा फेस कर रहा हूँ। जैसे चोरियाँ हो रही हैं बहुत ज़्यादा, और उस चोरियों को कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर आपकी दुकान में कैमरा नहीं है तो ये चीज़ मैं बहुत टाइम से फेस कर रहा हूँ। कस्टमर्स भी चोरियाँ करते हैं और आपके यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो भी करते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। हाय, मैं हूँ सर्वज्ञ पटवा और मैं अपना एक रिटेल स्टोर चलाता हूँ। मेरा फैमिली बिजनेस है, तो मैं इसको कैसे ग्रो कर सकता हूँ, वो सारी स्ट्रेटजीज और जो चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ अपने बिजनेस में प्रॉब्लम्स, वो चीज़ का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, प्लस वो चीज़ मैं खुद सॉल्व करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा जो स्टोर है ये है एक तरीके से ओल्ड स्ट्रक्चर्ड में। तो जैसे घर में घर के रूम्स रहते हैं वैसे टाइप का स्ट्रक्चर है पूरा, स्टार्ट से लेके एंड तक। तो कैमरा जो फिटिंग है वैसा कर सकते हैं, बट हो नहीं पाएगा क्योंकि अब हम इसके बाद रेनोवेट कर लेंगे। नेक्स्ट 5 to 6 months में हम ये बिल्डिंग तोड़ के न्यू वाली बिल्डिंग बनाएंगे। तो अभी जो चीज़ें मैं सॉल्व आउट कर सकता हूँ बिना कैमरे के, मैं वो आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। फर्स्ट थिंग, जैसे हमारे यहाँ पे चोरी होती है तो सब लोग बोलते हैं यार कैमरा लगा लो, कैमरा लगाने से ये चीज़ें नहीं होंगी, बट कैमरा लगाने से ओनली 20% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है। पूरी चीज़ें सॉल्व नहीं होती। आपको कैमरा दिखाना भी पड़ता है। जैसे मैंने एक चीज़ सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका, मुझे 2-3 लोगों ने सजेस्ट किया कि आप इस तरीके से एक पेपर निकाल लो कि जिसमें चेतावनी है और कैमरा लगा है, और ऐसे ऐसे जगह पे स्पॉट्स पे लगा दो जहाँ पे लोग की नज़र पड़े कि कैमरा कहीं पे लगा है, और वो चीज़ें देखे तो उनको लगे कि यार यहाँ पे कैमरा है। एक इस टाइप से एक फर्स्ट सॉल्यूशन मैंने ये किया, तो मैंने चिपका दिया कुछ कुछ जगहों पे जहाँ से एक बार में नज़र आए। सेकंड सॉल्यूशन ये है कि जहाँ पे हमारे वर्कर्स रहते हैं, ठीक है, कुछ वर्कर्स ऐसे रहते हैं जो बहुत दूर रहते हैं या फिर उनको आना जाना डेली वो आ नहीं सकते, तो वो अपने साथ में लेके आते क्या, लंच के लिए अपना बैग या फिर टिफ़िन बॉक्स या फिर इस टाइप की चीज़ें। तो मेरे यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो मुझे ये भी समझ आया कि यार वो टिफ़िन बॉक्स में भी कई बार कुछ चीज़ें कान के झुमकी या फिर ऐसे छोटे छोटे चीज़ें जो रहती हैं, क्रीम्स वगैरह, वो लेके ईजिली जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आपका एक ऐसा एरिया रहना चाहिए जो ओपन एक्सेस हो, मतलब वहाँ पे हर किसी की नज़र जाए। मेरे यहाँ पे घर, दुकान के साथ में घर भी है, तो उनके जितने भी लाइक थैले हो गए या जिसमें वो सामान लेके आते हैं, बैग हो गया, जो भी चीज़ें, वो अपने एक स्पेस दिया है जिसमें वहाँ पे वो टांगने का रखें। अभी मैंने वहाँ पे एक टांगने का सिस्टम लगाया, जैसे अपने एक कील वगैरह ठोक दिए और आपने कुंदा सेट कर दी, ताकि वो उन्हीं लोगों का वहाँ पे लंच बॉक्स और ये सारी चीज़ें रहें, ताकि वो वहीं से वो उठाएं, और वहीं पे आसपास में जो उनको एक सिटिंग एरिया दिया गया जहाँ पे आप खाना खा सकते हो, तो वहाँ पे वो सामान रख सके और उनका आपको भी एक्सेस रहे, और वो देखें कि यार यहाँ पे सामान रखा है, तो कोई भी चीज़ वो लेके आ ना सके। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं तो वो चीज़ें वो लेके आ ना सकें, और बड़ी चीज़ें तो ऑब्वियसली फिर वो लेके आ ही नहीं सकते क्योंकि बड़ी चीज़ें दिख जाएंगी, छोटी चीज़ें नहीं दिखती। थर्ड थिंग ये है कि जो कस्टमर्स रहते हैं, कस्टमर्स भी आपके यहाँ आते हैं, और अगर आपके यहाँ पे चीज़ें तो वो इजीली चोरी कर हो जाती हैं। तो मेरे यहाँ पे अगर कोई बड़े कस्टमर्स हैं, जिनके पास में थैले हैं, कपड़ों के थैले हैं, उनके पास बैग्स हैं, उनके पास पर्स हैं, तो इसके लिए सॉल्यूशन मैंने ये निकाला है कि एक मैंने सेल्फ रेडी कर रहा हूँ। उस सेल्फ में सिर्फ उन्हीं लोगों के बैग्स रहेंगे। जैसे अब वो 6-7 लोग आए, उनके पास में 3-4 बड़े बड़े थैले हैं। वो थैले अगर अपने पैरों के जैसे जस्ट नीचे, और मैं काउंटर पे हूँ और वो उनको मैं सामान दिखा रहा हूँ, ठीक है, मेरा ध्यान इधर उधर हुआ, उतने में अगर मैं उनको कोई नेकलेस ही दिखा रहा हूँ, वो नेकलेस, क्रीम, लोशन, पाउडर, वो धीरे से उनने लिया और वो अपने बैग पे वो गिरा दिया, तो पता ही नहीं चलेगा। कई बार क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहती है, रश ज़्यादा रहता है, तो आपको ध्यान नहीं रहता, क्योंकि आप एक साथ कई बार 3-4 कस्टमर्स को टैकल कर रहे हो, तो उनने तो एक निकाल के रख लिया कि हाँ हमने ले लिया, दूसरा उन्होंने गोल कर दिया, तो ऐसा भी हो जाता है। तो इसके लिए एक टोकन सिस्टम वाला, जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं मॉल्स में, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली आप अपना बैग वहाँ रख दो और उस पर, या फिर वो एक प्लास्टिक की जिप लगा देते हैं। तो ये चीज़ अपने आप पॉसिबल नहीं हो सकती। मेरे यहाँ तो गांव वाला एरिया, इस टाइप से प्रॉपर सिटी नहीं है, और ऐसा हमारे यहाँ कहीं डेवलपमेंट नहीं है, तो मैंने जो हमारे लेवल या हमारे गांव के लेवल के हिसाब से होता है वो चीज़ है, टोकन सिस्टम लगा दिया कि आप अपने सारे बैग्स यहाँ रखिए,
और यहाँ पे टोकन रखा है, ये टोकन एक यहाँ नंबर लिखा हुआ है, ये टोकन आपको मिल जाएगा। और इसके लिए एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो लाइक जैसे गार्ड रहता है, तो वो गार्ड का काम, तीन चार काम है उसके। अगर आपके पास एक्स्ट्रा उसके लिए है सैलरी तो आप उसको दे सकते हो। पहला कि जो आपकी गाड़ियाँ वगैरह है वो सेट करेगा, आपके जो कस्टमर्स आसपास के हैं उनको बुलाने का है कि वो बुलाएगा भी। तीसरा वो टोकन वाला, ठीक है। चौथा वो देखेगा भी कोई कस्टमर कुछ लेके तो नहीं जा रहा है। तो ये तीन चार चीज़ों के कारण आपकी 60% जो चोरियां हैं वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती हैं। जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ और इससे फ़र्क भी है। और ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स फाइंड आउट करो जहाँ पे चोरियाँ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे नज़र कम जाती है। गोडाउंस वाले एरियाज हो जाते हैं, गोडाउंस में बहुत जल्दी चोरियाँ होती हैं। तो वहाँ पे ऐसे जो ज़्यादा चोरी होने वाली चीज़ें, या फिर जहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें आप रख सकते हो, वहाँ छोटी छोटी चीज़ें हटाकर बड़ी बड़ी चीज़ें रख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, मेरे पास में अभी जैसे ये छोटा सा शो पेपर है, ठीक है, ये इजीली कोई भी अपने जेब में कैरी करके जा सकता है। बट अगर वहाँ पे कुछ बड़े ऐसे बॉक्सेस वाली चीज़ें रखी, ऐसे बॉक्सेस वाले जो बड़े चीज़ें आप रखोगे, तो वो आप इजीली लेके नहीं जा सकते, वो बैग में दिख जाएगा। तो ऐसी बड़ी चीज़ें आप रख सकते हो।